बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल अमेरिका में है और इस पर लगातार आप कवरेज भी आज तक पर देखेंगे। लेकिन क्या कह रहा है ये बिहार जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं बड़े वाले स्क्रीन पर, क्योंकि देश का मिजाज जो सर्वे हमने किया है उसमें किस तरह का आकलन बिहार के लिए किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चारों खास मेहमान दिखा दीजिए जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, और सुरेंद्र राजपूत जी बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि चारों मेहमानों के पास जाएं, कुछ नंबर्स आपके सामने दिखाना चाहते हैं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर 2020 में हुआ क्या था, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी थी। ये देखिए, अगर आप देखिए तो पार्टी वाइज हम आपको विधानसभा चुनाव में ये तो हम आपको स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, दोनों साथ लड़े थे, आपको याद हो अगर, इन दोनों का साथ था। एनडीए में हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट लगभग 19.5% बीजेपी का था। 74 सीटें उन्होंने 110 में लड़के जीती थी। और ये माफ कीजिएगा, ये वोट शेयर है उनका, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक रेट नहीं वोट शेयर है ये 19.46, 15.39 था जेडीयू का, उन्होंने 43। ये मतलब अगर आप देखिए ये वाला नंबर 43 तो सबसे बुरा परफॉर्मेंस पिछले 3-4 चुनावों में जेडीयू का यही रहा था। लोकसभा में उन्होंने फिर बेहतर किया। आप जल्दी से आपको विधानसभा में दिखा देते हैं 2020 में क्या हुआ था। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी कांग्रेस एक साथ लड़ी थी, 23% वोट, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आप देखिए आरजेडी को गया था, ये 23%, बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, सब में वोट बढ़ जाता है। तो 23% के साथ ही वो टॉप पर थे। 144 सीट लड़कर 75 सीटें आई थी और 70 लड़कर 19 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे ही लेफ्ट में आप देखिए 16। और अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अगर आप सीटों के नजरिए से देखिए तो एनडीए में पिछली बार का वोट परसेंटेज क्या है, अभी 24 का, ये 4 जून की बात हम लोग कर रहे हैं, नतीजों में 48% वोट गया था एनडीए को। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे, देश का मिजाज सर्वे कह रहा है कि इजाफा होगा 4% का और वो 52 पर पहुंच जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखिए 40% आया था लोकसभा चुनाव में 2024 में, लेकिन उनका प्रोजेक्शन है कि वो 2% की बढ़त उनको होगी। वहीं अन्य कुछ, क्योंकि लेफ्ट देखिए बहुत काफी सीटें लेफ्ट ने जीती थी, तो 12% से वो 6 पर लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में अब जल्दी से आपको सीटों वाला नंबर्स भी दिखा देते हैं कि प्रोजेक्शन क्या बता रहा है। 30 लोकसभा सीटें जीती थी, अगर आपको याद हो, 5 के 5 एलजेपी चिराग पासवान ने जीत ली थी, 12-12 दोनों बीजेपी और जेडीयू को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जिसमें से 4 आरजेडी की थी। ये देखिए 33 to 35, अगर अभी का हम लोकसभा को लेकर जो प्रोजेक्शन है मूड ऑफ द नेशन सर्वे का, वो ये बता रहा है कि अगर आज हो देश में चुनाव तो लोकसभा में 33 से 35 सीटें बीजेपी की और जेडीयू गठबंधन की आ सकते हैं। इस बार एलजेपीआर भी उनके साथ है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 5 to 7 सीट्स का प्रोजेक्शन है, यानी 9 से गिरावट है। अब यहीं से सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, 27 में यहाँ तो पल पल महीने महीने लोगों का मिजाज बदलता है और इसीलिए हम लोग ये सर्वे भी साल में 2 बार करते हैं, कभी उछाल कभी गिरावट। लेकिन कितने आश्वस्त हैं आप लोग, और क्या इस बात का ऐलान एनडीए के शीर्षस्थ नेता गण करेंगे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई संदेह ही नहीं है। नीतीश कुमार हमारे अत्यंत जो है प्रतिष्ठित, प्रभावी और साख वाले चेहरे हैं, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार, दोनों की साख जो है वो एकदम से जो है जनता के बीच दिलों में बैठी हुई साख है। ऐसे में ये दोनों ही चेहरे हमारे, केंद्र में मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और आपके मूड ऑफ नेशन में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो 48% जो वोट था वो 52% हो रहा है, और दोनों के बीच जो फासला है वो 42 और 52 यानी लगभग 10% का फासला। और 10% का फासला जो है जब आप सीटों में कन्वर्ट करती हैं
तो बहुत बड़ा फासला होता है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्ला जी, शुक्ला जी, लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा, सुनिए ना, बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा और विधानसभा में लोगों का वोटिंग करने का तरीका एकदम बदल जाता है। अब देखिए ना, जिस साल में उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया आरजेडी को, उस साल सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आप देखिए, 19 में उनको 0 सीटें आई और फिर 20 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सीटें वो ले गए आरजेडी वाले। तो जनता पलटती है, वो लोकसभा के हिसाब से चलती नहीं है। देखिए इसी तरह का प्रोजेक्शन, अंजना जी, इसी तरह का प्रोजेक्शन जो है 4 फरवरी के पहले जो है, इसी तरह का प्रोजेक्शन अभी 4 दिन पहले किया जा रहा था दिल्ली के बारे में भी। दिल्ली के बारे में भी हर कोई कहता था और ये सत्य भी था कि लोकसभा में 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीती, 2015 में जो है 67 आउट ऑफ 70 आम आदमी पार्टी जीत गई, 2019 में हम 7 सीट जीते, 2020 में जो है वो 62 सीटें जीत गई। लेकिन 2024 और 25 में आप देख रही हैं कि हम लोकसभा भी जीते और हमने विधानसभा भी जीती। तो यही मूड ऑफ नेशन लोगों ने देख लिया, भली बात सब परख लिया है। लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के विकल्प नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी में पसेरी और पसंगा वाला अंतर है। आप तो जानती होंगी पसेरी और पसंगा में कितना अंतर होता है। भोजपुरी वालों को तो ये कम से कम मानदंड पता ही होगा। प्रेम शुक्ला जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ चर्चा करते ही रहेंगे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, संकेत ऐसे मिल रहे हैं और देखिए ये लोकसभा चुनाव के बाद से एक ट्रेंड देखा जा रहा है। ये ठीक है कि झारखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वहां पर तो आप लोगों की सीटें आई, लेकिन जो बड़े राज्य थे उनमें बीजेपी को लेकर एक उत्साह दिख रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, अब उसके बाद बाकी 2 छोटे राज्य हैं, हरियाणा और दिल्ली। ऐसे में क्या बिहार में भी चैलेंज बड़ा नहीं होगा इस बार? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में और एनडीए बीजेपी के खासतौर पे सीटें लेकर एक अपवर्ड स्विंग दिख रहा है हमारे देश का मिजाज सर्वे में, वो आपके लिए चैलेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए अंजना जी, हर चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए एक चैलेंज है, चैलेंज के रूप में लेते हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य कहिए या संयुक्त बिहार जब था, झारखंड भी बिहार के साथ था, उस झारखंड के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि वो झांकी है और बिहार में अभी बाकी है। झारखंड के चुनाव परिणाम का ही दोहराया जाएगा बिहार में चुनाव परिणाम। अब बीजेपी अति उत्साह में है, सत्ता के अहंकार में है, 20 वर्षों से यहां सरकार में एनडीए है, अगर 1-2 वर्षों 3 वर्षों को छोड़ दे। इसके बाद ये अपनी उपलब्धि नहीं बताते। अभी डबल इंजन में, एक इंजन अपराध में, एक इंजन भ्रष्टाचार में चरम पर है। इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, काम क्या किया बोलेंगे नहीं। तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में जब डिप्टी सीएम थे तो नौकरियों की भरमार कर दी। अब देखिए उछल कर एनडीए थोड़ा न थे, दिखाइए इनको, दिखाइए तिवारी जी को। तिवारी जी, आप भी अपने दम पर थोड़ा न थे, आप दोनों की सबकी मजबूरी का तो नाम एक ही है। क्या है मजबूरी का नाम? बच्चे से बिहार में मैं पूछूंगी तो बता देगा कि बीजेपी और आरजेडी की मजबूरी का नाम क्या है। क्या है नाम? अंजना जी, मजबूरी का नाम अब कुछ नहीं है। अब जनता स्पष्ट तराजू के इस पर तौलेगी। 18 वर्षों का कार्यकाल एनडीए का, डबल इंजन सरकार का, और 17 महीने का तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल रहा, जिसमें डिप्टी सीएम के रूप में रहे, उन्होंने हर विभाग में जिस तरह से काम किया, जिस विजन के साथ काम किया, और जो तेजस्वी जी भी बता रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम किस तरह से माई बहन योजना हो, चाहे जिस तरह से पेंशन की योजना बढ़ानी हो, नौकरी किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम पर्यटन के क्षेत्र में काम करेंगे, उद्योग के क्षेत्र में ये सारा ब्लूप्रिंट अपना बता रहे हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? वो जंगल राज अभी बता नहीं रहे कि यहाँ किस तरह का अपराधी राज कायम है, इस पर बात नहीं कर रहे, चुप है। अब जनता पाई का हिसाब लेगी और जनता तुलना करेगी कि हम अब
बदलाव चाहिए बिहार उनका को। आरोप है ना कि आप लोग बिहार जाति के उन्माद में अपराधियों की ढकेलते बात हैं। नहीं। रुकिए ना तिवारी जी, उनका आरोप है कि आरजेडी जाति के उन्माद में लोगों को धकेलने की कोशिश करती है। मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन राजीव जी वो कह रहे हैं कि आपके राज में जंगल राज हो गया है। अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी तमाम टिप्पणियां, इस पर जवाब दीजिए। और नीतीश कुमार, देखिए सर, पूरे सम्मान के साथ लगातार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी वाले हो तो बीजेपी वाले हो तो सब उन पर आश्रित हैं। इस बार लोकसभा में फिर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, बीजेपी की बराबर सीटें ले आए, कोई उनको राइट ऑफ नहीं कर सकता है। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट, 2013 तक बीजेपी के साथ, 2014 लोकसभा सीपीआई के साथ, 2015 से 17 तक आरजेडी के साथ, 2017 तक बीजेपी के साथ, 2022 आरजेडी के साथ, 2024 तक बीजेपी के साथ। इस पर कौन भरोसा करेगा? ऐसा रिपोर्ट कार्ड किसी का भी हो सकता है। अंजना जी, किसी का भी रिपोर्ट कार्ड अगर ऐसा हो तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है कि पता नहीं कब फिर। अंजना जी, भारतीय राजनीति में दो अलायंसेस के अगर किस्से आप देखेंगी तो ये जो रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार जी का है, राजद ने किसके साथ कब रिश्ते बनाए, कब किसके साथ तोड़े, कांग्रेस ने कब किसको सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया, कब उन्हें धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया, टीएमसी से लेकर के तमाम दलों की कहानियां वहां दर्ज हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जो सबसे बड़ा जो एक सकारात्मक पक्ष है उनका, कि उन्हें कोई समझौता भ्रष्टाचार के लिए नहीं करना है। किसी भी तरह से परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई समझौता वो नहीं करेंगे। वो जो कुछ करेंगे बिहार के हित में करेंगे, और जो भी फैसले उन्होंने लिए वो बिहार की जनता के हित में लिए। बावजूद इसके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि वो एक गलत प्रयोग था, आरजेडी के साथ भविष्य में कभी नहीं जाएंगे। मैं गलती एक बार ना होती है, जो एक बार हो वो गलती पहली बात कहलाती तो है। अंजना जी, सुनिए ना राजीव जी, जो एक बार हो वो गलती कहलाती है, जो बार बार किया जाए उसको कैसे गलती कहेंगे? जनता को तय करने दीजिए, वो इसे गलती मानती है या राज्य हित मानती है। जनता के मैंडेट से वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये एक अपराजेय जोड़ी है। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ बिहार में करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लगातार जनादेश अगर एनडीए को मिल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में या राज्य में, तो ये समझना होगा कि ये परफॉर्म करने वाले लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। ये केवल जमीन के लिए नौकरियां देने वाले लोग नहीं हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो पुत्र मोह में बार बार बयान जारी करने वाले नेताओं की फहरिस्त में ये शुमार लोग नहीं हैं। इन्होंने अगर कभी कुछ किया है तो देश और राज्य के लिए किया है। और मैं नीतीश कुमार जी के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस 17 महीने, और भूल जाते हैं ये 15 साल का जिक्र भी, अब तो लालू जी को ही मृत्युंजय तिवारी और उनकी पूरी पार्टी भूल चुकी है। अब 15 साल के जो की उपलब्धियों पर कभी इनसे हम कहेंगे कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए तो शायद घिघी बन जाएगी आरजेडी के नेताओं की। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जनता बराबर जो सेवा के दो मॉडल हैं, इनके लिए सत्ता का मॉडल है, हमारे लिए सेवा का मॉडल है। 90 से 2005 और 5 से 2025 का जो ये सफर है, ये एक करिश्माई नेता के जीवट, उसकी इच्छा शक्ति और उसके संकल्प की जीत है। और जो कुछ भी उनकी परिकल्पना एक विकसित बिहार को लेकर रही है, उस दिशा में उन्होंने जो फैसले लिए, चाहे आधारभूत संरचना का विस्तार हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, निवेश का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ भी बोलने के। मैं पूछूंगी मृत्युंजय जी, और ये जेडीयू के नेता तमाम कहते हैं कि नौकरियां नीतीश कुमार दे रहे थे,